हेलो स्टूडेंट, सृष्टि क्लासेस में स्वागत है। देखिए, आज हम बात करें कक्षा 9 के विज्ञान की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब हम आज बात करेंगे दूरी और विस्थापन पर। दूरी और विस्थापन पर बात करेंगे। दूरी को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्टेंस, और विस्थापन को इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। दोनों के दूरी और विस्थापन में क्या होते हैं, दोनों के दूरी और विस्थापन में अंतर क्या होता है। लेकिन इसमें दूरी तो हमारी दूरी किसे कहते हैं, विस्थापन किसे कहते हैं, दूरी क्या होती है, विस्थापन क्या होती है, इनके मात्रक क्या होते हैं, दूरी की प्रकृति क्या होती है, विस्थापन की प्रकृति क्या होती है, विस्थापन के मात्रक क्या होते हैं। तो इन्हीं के आधार पर बहुत ही एक छोटा सा ये टॉपिक है, दूरी और विस्थापन। तो इसमें कहा गया है कि देखिए कि दूरी किसे कहते हैं, डिस्टेंस किसे कहा जाता है, कि दिए गए समयांतराल में वस्तु के द्वारा द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। सीधे कहेंगे एक भाषा में कि किसी समय में जितनी दूरी तय करता है उसकी पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। तो यही चीज यहाँ पर कहा गया है कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। पथ की लंबाई, पथ यानी कि रास्ता। जैसे आप यहाँ से चलना प्रारंभ किए अपने घर से, आप जो है दूरी तय करते हुए चले जा रहे हैं, तो पूछा जाएगा कि आपने कितना दूरी तय किया गया। जहां से यह चलना प्रारंभ किया और जहां पर पहुंचे, ये दोनों के बीच की दूरी, यानी कि ये क्या है, समय है। क्या है, समय है। अब इतने यानी कि 5 मिनट में आपने कितनी दूरी तय किया, तो 5 मिनट में जितनी दूरी ये चल ले रहे हैं, उसी जितने पथ ये चल दिए, उसी की लंबाई को हम क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। उसी की लंबाई को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। दूरी का मात्रक होता है, देखिए दूरी का मात्रक आपको एसआई पद्धति में देखेंगे तो किलोमीटर भी हो जाएगा या तो मीटर भी, और सीजीएस पद्धति में देखेंगे तो आपको हो जाएगा सेंटीमीटर होता है। देखिए यहाँ पर हमने मात्रक लिखा भी है, मात्रक इसका दूरी का मात्रक आपको किलोमीटर भी होता है या तो मीटर भी होता है या तो सेंटीमीटर होता है। आपको यह अलग अलग पद्धति में मात्रक दिए गए हैं। किलोमीटर एसआई पद्धति का मात्रक है, मीटर भी एसआई पद्धति का मात्रक है, और सेंटीमीटर सीजीएस पद्धति का मात्रक है। लेकिन इसको एमकेएस पद्धति में रखा जाता भी है। मीटर को एमकेएस पद्धति में रखा जाएगा। और उसी तरह से कहा जा रहा है कि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। दूरी को हमेशा आप तय लंबाई जितना तय करते हुए आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे, वह दूरी आपकी क्या हो जाएगी, धनात्मक होती हुई चली जाती है। इसलिए कहा जाता है कि दूरी हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। और दूरी जो है आपकी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। दूरी कौन सी राशि है, अदिश राशि है। अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण का ज्ञात होता है तथा दिशा का ज्ञात नहीं होता है। वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण का ज्ञान होता है, दिशा का ज्ञात नहीं होता है, उसे कहते हैं अदिश राशि। अब देखिए ये दूरी है। अब यहां से चलना प्रारंभ करेंगे तो चाहे इधर की तरफ चलेंगे, चाहे इधर की तरफ चलेंगे, चाहे इधर की तरफ, इधर की तरफ, इधर की तरफ, इसमें कोई भी दूरी का आपको दिशा का ज्ञात नहीं है। केवल क्या है, परिमाण का ज्ञात है। केवल क्या है, परिमाण का ज्ञात है। परिमाण यानी कि 10 किलोमीटर गए, कि 5 किलोमीटर गए, कि 10 मीटर गए, कि 10 सेंटीमीटर गए, कितना गए हैं आप, तो उसमें केवल परिमाण ज्ञात देता है, दिशा का नहीं। दिशा का उसमें ज्ञाते नहीं है कि वह तुम 5 किलोमीटर किधर गए, ये नहीं प्राप्त है। केवल उसमें मान दिया हुआ है कि आप 10 किलोमीटर गए। उसी के जो 10 किलोमीटर जाने में आपको 1 घंटा का समय लगता है, उसी 10 किलोमीटर की जो पथ आप चले हैं, उसी को कहा जाता है दूरी। इसी तरह से दूरी के बाद आपका विस्थापन है। विस्थापन किसे कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट किसे कहा जाता है। सीधा एक भाषा में आप कहेंगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। दो बिंदुओं के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। या एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। या एक विशेष दिशा में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी उसका विस्थापन कहलाता है। अब एक दिशा की बात किया गया है। दिशा कहीं भी आ जाएगा तो वो क्या है, सदिश राशि है। दिशा आ जाएगा तो क्या है, सदिश राशि है। जैसे यहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं, मान लीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका विद्यालय है।
ये विद्यालय हो गया। अब कह दिया गया कि आपके घर से 5 किलोमीटर की पूरब दिशा में आपका विद्यालय है, तो क्या कहेंगे? अब विद्यालय बिंदु ए हो गया, ये घर आपका बिंदु ए और ये बिंदु बी हो गया। अब इन्हीं दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी कि दिशा का भी ज्ञात कर रहा है और परिमाण का भी ज्ञात कर रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? हम सदिश राशि कहते हैं। तो इस परिभाषा में लिखें, एक विशेष दिशा में गतिमान वस्तु की स्थिति परिवर्तन को उसका विस्थापन कहते हैं। जब यहां से चलना प्रारंभ करता है, यहां तक जाने में कुछ समय लगेगा और जाकर के अपने विद्यालय में पहुंच जाता है और फिर वहीं से फिर निकलता है और आकर के बिंदु ए पर पहुंच जाता है, तो क्या हो गया? इसी दूरी को ही कहते हैं हम विस्थापन। अब यहां से चलना प्रारंभ किया तो धनात्मक हो गया दूरी और विस्थापन, फिर यहीं से निकलना चालू हुआ तो क्या हो जाएगा? ऋणात्मक होता हुआ उसी रास्ते से आएगा तो क्या होगा? ऋणात्मक होता हुआ चला गया, फिर अपने घर पर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसका शून्य हो जाता है। तो वही चीज यहाँ पर दर्शाया गया है कि ये राशि यानी कि विस्थापन कौन सी राशि है? सदिश राशि है, और इसका मात्रक जो आपके दूरी का मात्रक होता है वही आपके विस्थापन का मात्रक होता है। जो दूरी का मात्रक होता है वही विस्थापन का मात्रक होता है। इसके गतिमान वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, गतिमान वस्तु के स्थिति में परिवर्तन होगा, जहां पर रुकेगा वहीं उसका परिवर्तन है, जितने दूरी तय करा है उसी को ही कहा जाता है क्या? विस्थापन। उसी को क्या कहेंगे? विस्थापन। अब देखिए, अब ये दूरी और विस्थापन हो गया, तो दूरी और विस्थापन में अंतर पूछता है बार बार आपसे परीक्षा में। कक्षा 9 के और कक्षा 11 के बार बार परीक्षा में आता है ये, चाहे वार्षिक परीक्षा हो चाहे आपका छमाही परीक्षा हो, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अलग अलग कंपटीशनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है। तो अब देखिए, यहाँ पर विस्थापन तथा दूरी में अंतर की बात किया गया है। दूरी और विस्थापन में अंतर यानी कि विस्थापन और दूरी में अंतर। तो अब विस्थापन एक तरफ हमने लिख दिया, एक तरफ दूरी को रख दिया। देखिए, विस्थापन जो आपने यहाँ पर परिभाषा लिखा है वहीं पर दोनों का परिभाषा में अंतर हो जाएगा कि दिए गए समांतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं, या कहते हैं कि एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है उसकी लंबाई को हम क्या कहते हैं? दूरी कहते हैं। जब कोई भी वस्तु एक समान समय यानी कि एकांक समय में जितनी दूरी तय करता है उसके मार्ग को या उसके पथ को हम दूरी कहते हैं। तो अब यहाँ पर दूरी का हो गया। फिर उसी तरह से यहाँ पर आपका विस्थापन का मात्रक हो जाएगा। कहा जाएगा वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसका विस्थापन कहलाता है। वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसका क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। जैसे यहाँ पर ये दूरी है, अब विस्थापन क्या हो जाएगा? ये दोनों की मध्य की दूरी क्या हो जाएगी? उसकी विस्थापन हो जाती है, उसे क्या कहेंगे? हम विस्थापन कहते हैं। अब देखिए, दूर ये विस्थापन एक क्या है? सदिश राशि है, और दूरी क्या है आपकी? एक अदिश राशि है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल वे भौतिक राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञात होता है उसे हम कहते हैं सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण का ज्ञात होता है उसे क्या कहते हैं? अदिश राशि कहते हैं। उसी तरह से विस्थापन में कहा गया है, विस्थापन क्या है? आपकी धनात्मक है, ऋणात्मक है और शून्य हो सकता है। धनात्मक भी रहेगा, ऋणात्मक भी रहेगा और क्या रहेगा? शून्य भी हो जाएगा। जैसे यहां से आप चलना प्रारंभ करते हैं तो ये आपकी दूरी क्या होती जाती है? धनात्मक होती जाती है, ये धनात्मक हो गई। जैसे यहां से इसी रास्ते से आप रिटर्निंग आते हैं फिर वापस आ रहे हैं तो आपकी दूरी क्या हो जाती है? कम होती हुई, ऋणात्मक होती हुई चली आती है और अपने मूल बिंदु पर पहुंच जाता है, तो वहां पर उसका विस्थापन क्या होता है? शून्य हो जाता है। उसके एक दिशा का इसमें निर्माण होता है। इसमें क्या रहेगा? दिशा। दिशा दर्शाएगा कि 5 किलोमीटर पूरब जा रहे हैं कि 5 किलोमीटर पश्चिम जा रहे हैं कि 5 किलोमीटर उत्तर जा रहे हैं कि दक्षिण जा रहे हैं, वो आपको दिशा का इसमें ज्ञात करेगा। हमेशा विस्थापन में दिशा का ज्ञात करेगा और दूरी में दिशा का ज्ञात नहीं करेगा। फिर उसी तरह से दूरी क्या है? धनात्मक है। दूरी क्या है? अब मार्ग यानी कि कोई एकांक समय में जितनी दूरी यानी जितनी मार्ग आप लंबाई तय करते हैं उसी को ही क्या कहा जाता है? दूरी कहा जाता है। तो यह दूरी में दर्शाया गया है कि दूरी क्या होती है। अब यहां से ये दूरी आपकी बढ़ती हुई चली जाएगी, ये दूरी क्या बढ़ती हुई चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी? हमेशा धनात्मक होती है। फिर कह रहा है कि इसमें तीसरा पॉइंट दिया है विस्थापन। विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है बल्कि पथ की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर करती है। यानी कि कोई भी पिंड है
विस्थापन वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करती है, उसके पथ पर आकृति पर कोई निर्भर नहीं करेगी। और उसकी प्रारंभिक स्थिति, ये प्रारंभिक स्थिति हो जाएगा, ये अंतिम स्थिति हो जाएगा। इसके जो आपका स्थिति होता है उस पर यह निर्भर करती है विस्थापन। फिर इसमें कहा गया है तीसरा कि दूरी वस्तु के पथ की आकृति पर निर्भर करती है। क्या करती है? ये दूरी वस्तु की पथ की आकृति पर निर्भर करती है। ये आकृति है, आकृति पर निर्भर करती है, और ये आकृति पर विस्थापन निर्भर नहीं करती है। फिर इसी के बाद चौथा दिया गया है कि इसका परिमाण दूरी के बराबर या उससे छोटा होता है, और विस्थापन के परिमाण के बराबर या उससे अधिक होता है। अब क्या है, अब इसमें दूरी है, दूरी बढ़ती जाएगी, विस्थापन क्या होगा, एक निश्चित बिंदु पर स्थित करेगा, और एक निश्चित बिंदु पर रहेगा तो उसकी स्थिति पर परिवर्तित नहीं होता है, और इसकी यह क्या करता है, यह आकृति पर परिवर्तित करता है। ये है आपका दूरी और विस्थापन, दूरी और विस्थापन। बहुत बहुत धन्यवाद।